लेकिन पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल जाता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के बारिश और बर्फ साथ साथ गिरने लगी। कायड को काम तेज करना पड़ा। उसने खिड़की पर पतली लकड़ियों की जाली लगा दी। इससे सुरक्षा भी बढ़ी और जंगल वाला अंदाज भी आ गया। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, ऊपरी हिस्से में उसने हल्का ढांचा बनाया। पतली लकड़ियों को गुफा की छत के बराबर बिछाया, जिससे खिड़की भी ठीक से काम करती रही और पूरा ढांचा संतुलित दिखा। दीवार पूरी होने के बाद अब बिस्तर की बारी थी। आखिर जमीन पर तो सोया नहीं जा सकता। कायड ने एक आरामदायक लकड़ी का पलंग बनाने का फैसला किया। उसने मोटे सूखे तनों को चट्टान की दीवारों में टिकाकर आड़े बीम बनाए। उन पर पतली लकड़ियां बिछाई। फिर ताजे सरसों के फूलों से पूरा बिस्तर भर दिया। ऊपर से गांव वाले की दी हुई कंबल ओढ़ा। नतीजा ऐसा नरम जैसे जंगल का स्लीप वेल हो। अब कमर दर्द का कोई डर नहीं। दरवाजे के मामले में भी कायड ने कोई लापरवाही नहीं की। उसने नजर पास की नरकट की झाड़ियों पर डाली। ढेर सारे डंठल इकट्ठा किए। कुछ लकड़ियों से दरवाजे का फ्रेम बनाया। नरकट को बराबर लंबाई में काटा और रस्सी से घनी बुनाई में बांध दिया। यह नरकट का दरवाजा देखने में भले सादा था, लेकिन हवा और बारिश रोकने के लिए काफी था। ऊपर से आसपास के माहौल में इतना घुल मिल गया कि अलग से दिखता ही नहीं था। बचे हुए पत्थरों को भी कायड ने बेकार नहीं जाने दिया। उन्हें दरवाजे के बाहर सलीके से बिछाकर एक छोटा सा आंगन बना दिया। अब बारिश में भी पैर कीचड़ में नहीं धंसते थे। डिटेल पर ध्यान देने वाला असली कारीगर वाकई कमाल। आधा दिन खपाने के बाद पेट जोर जोर से भूख का ऐलान करने लगा। कायड ने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स बनाए, साथ में एक कप जंगली फूलों की चाय। पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखते हुए ठंडी हवा जब जंगल से होकर बही, उस पल का सुकून बयान से बाहर था। भोजन भले सादा था, लेकिन शरीर को जरूरी ऊर्जा देने के लिए काफी था। यह निर्माण कला सच में कुशल बढ़ई की पहचान थी। दिखने में सरल, पर हर जगह गहरी समझ और चालाकी छुपी हुई। रात होने पर कायड नरम घास के बिस्तर पर लेट गया। पत्थर की गुफा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। मोटी दीवारों ने हवा, बारिश और जंगली जानवरों को बाहर ही रोक दिया। खिड़की से आती हल्की चांदनी में कीड़ों की आवाज सुनते हुए कायड गहरी नींद में चला गया। यही है जंगल में जीने की असली और अंतिम रोमांस। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।